We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात संसद के रणनीतिक रण की, राजनीतिक रण की। संसद का जो सत्र है वो शुरू हो चुका है और सत्ता और विपक्ष के बीच में जो तनातनी का आज सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा वो था ऑपरेशन सिंदूर और उस पर बहस। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार। बैठिए। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। कितने घंटे बहस होगी इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, इस मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे को उठाया। सरकार की तरफ से जवाब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लोकसभा की बात करें तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे लोकसभा में उस वक्त ज्यादा बवाल शुरू हुआ जब विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। इस बीच राहुल गांधी ने संसद में बोलने की कोशिश की, लेकिन वेल में विपक्षी सांसदों के शोरगुल की वजह से उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिली। इस पर हंगामा और बढ़ गया। सदन के बाहर राहुल गांधी ने अपना दर्द बयान किया। देखिए, सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। वैसे विपक्षी नेताओं के तेवर से पहले ही साफ हो गया था कि ये सत्र हंगामेदार होने वाला है। सत्र को लेकर सरकार की तैयारी भी पूरी है। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी की तरफ से सरकार का एजेंडा सेट कर दिया गया। संसद परिसर में पीएम मोदी विजयोत्सव वाले ब्रह्मास्त्र से विपक्ष पर वार करते दिखे। इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त यानी 32 दिन चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर का है। हंगामे से सत्र की शुरुआत हुई है। माना जा रहा है कि इस सत्र में भी जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।